Now some questions. Find the equation of chord of circle. Equation of chord of circle x square plus y square minus 6x plus 10y minus 9 equal to 0 plus 10y minus 9 equal to 0 bisected at 2, -4 मीन्स उस कोड की इक्वेशन निकालनी है जिस कोड का मिड पॉइंट 2, -4 है और सर्कल की इक्वेशन ये रही। तो पहली चीज तो ये श्योर है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 9 इक्वल टू 0। आई कैन राइट इट एस। और 2, -4 आप इसे पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 6 इंटू 2 12, 10 इंटू -4 -40 माइनस 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 12 माइनस 32 माइनस 9 माइनस 41। ये श्योर है जीरो से स्मॉल ही आएगा, क्योंकि अगर ये जीरो से स्मॉल आएगा then only point lies inside। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं इसके अंदर है और आप कैसे उस कोड की इक्वेशन निकालिए जिसका मिड पॉइंट 2, -4 है। आपको इस कोड की इक्वेशन निकालनी है। नाउ ट्राई टू फाइंड इट। मैं तो इसको एडजस्ट कर देता हूं। नाउ आई थिंक आपने फाइंड कर लिया होगा, फिर भी नाउ आई हैव टू फाइंड। जब मिड पॉइंट गिवन हो तो code whose midpoint is given is t is equal to s1. t is equal to s1 means x स्क्वायर की जगह पर आप पुट करोगे x1 means 2 प्लस y स्क्वायर की जगह पर y1 means -4y माइनस 6x, x की जगह पर x प्लस x1 बाय 2 एंड प्लस 10y, y प्लस y1 माइनस का 4 है अपॉन 2 माइनस 9 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू -41। सो आई कैन राइट इट हियर। तो हुआ क्या, 2x माइनस 4y, 2 से 3 टाइम कैंसल, माइनस 3x माइनस 6 5 टाइम कैंसल, प्लस 5y माइनस 20 माइनस 9 इक्वल टू -41। 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 4y प्लस 5y प्लस y एंड माइनस 6 माइनस 20 माइनस 9। तो माइनस 6 एंड 9 -15, -15 एंड -20। अगर मैंने मिस्टेक नहीं करी है तो आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। 2x ओके ठीक है, सही है। एंड -6 -9 -15 -20 -35 41 इधर आते प्लस हो जाएगा, तो +6 इक्वल टू 0। बट आप चेक कर देना, इट मे बी पॉसिबल दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग इन कैलकुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इट कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है ना, बट आई थिंक आई एम राइट। ओके, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 by this circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन्स आपको करना क्या है,
ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कोड जा रही है जिसकी इक्वेशन है Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। इसके आपको इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। नाउ यू हैव मल्टीपल वे टू फाइंड इट। ओके, नाउ फाइंड इट एज यू वांट। नाउ आई कैन टेल यू द सिंपलेस्ट वे। आपको करना क्या है, आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। 0,0 से आप इस पर जो परपेंडिकुलर डालोगे वो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा। सो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, या ये बोल दो इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, बात तो एक ही है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज m, so foot of perpendicular is equal to m, means x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to माइनस का ax1 माइनस का प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया x अपॉन l इज इक्वल टू माइनस n अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, एंड y अपॉन m इज इक्वल टू माइनस n अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सो x विल बिकम माइनस ln अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, एंड y विल बिकम माइनस mn अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, दीज आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओवर। आई थिंक सिंपलेस्ट वे है, नो नीड टू कॉन्सेंट्रेट और अदर थिंग। हालांकि इसके और भी कई तरीके हैं। आप मिड पॉइंट x1 y1 मान लो और उसके थ्रू आप क्या करो, एक जब मिड पॉइंट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू x1, मीन्स कोड की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू x1। उससे आप इक्वेशन निकाल लो, वो आएगी x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और उसको इससे कंपेयर कर लो, उससे x1 और y1 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी योर आंसर। ओके, वो भी एक और मेथड है, नोट डाउन। फाइंड दी locus of midpoint of chord of circle, of midpoint of chord of circle x square plus y square equal to a square, which make या subtend with subtend 90 degree angle at c, 0। और याद रखना c, 0 lies inside circle। ये c, 0 सर्कल के अंदर है। मींस क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन को, आप सॉल्व खुद करना, एक बारी ट्राई करना, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आई विल सॉल्व इट। आपके पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, मतलब उसका लोकस निकालना है। आपके पास सर्कल इस तरह से होगा, ओरिजिन ये रहा, वही विच इज सेंटर। अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं c, 0 एक पॉइंट है, तो ये जो कोड है इट सबटेंड 90 डिग्री एंगल हियर। तो आपको इस कोड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, उसका लोकस निकालना है, इस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है। ओके, लेट्स ट्राई। तो हमारे पास में अगर
मैं इसको नेम देता हूं ट्रायंगल को, जो अभी हमारे पास से बन रहा है। ये मेरे पास में है P, ये है A और ये है B। मैं इसका मिड पॉइंट को N कंसिडर कर लेता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट आई कैन टेक H, K। तो इन रियलिटी वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ H, K। तो करो क्या, लेट N ब्रैकेट में H, K इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AB का मिड पॉइंट है। अब देखो, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस मिड पॉइंट का कोड निकालना है विथ सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट C, 0, जो C, 0 पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो थोड़ा सा इसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास में हुआ क्या, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, APB के अंदर एंगल है APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल APB 90 डिग्री है। और अब अगर आप ध्यान दो, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड NA, देखो अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, जब आपके पास में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो इट मींस NA NB और NP इक्वल होंगे। NA NB एंड NP आर इक्वल। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट की बचे हुए तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। तो अब अगर आप ध्यान देते हो तो ये हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल था, जिसके लिए कंडीशंस हमारे पास ये आ गई। तो अगर मैं NA का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, NA स्क्वायर करो या NB का स्क्वायर करो, आप NA का स्क्वायर करो या NB का स्क्वायर करो, ये NP के स्क्वायर के इक्वल आएगी। और NP का स्क्वायर का मतलब हो गया इट इज इक्वल टू H माइनस C का स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर। तो H माइनस C का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये हमारे पास में इसकी लेंथ भी यही है, इट इज आल्सो सेम एंड दिस वन इज आल्सो सेम। तो ये 3 की 3 लेंथ इक्वल है, इसलिए यहां तक का रिजल्ट ये आया। इसको मैं एक इक्वेशन नंबर देता हूं, आई कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा बेसिक टारगेट क्या है, मुझे H और K में इक्वेशन निकालनी है, ना कि NA और NB में। नहीं तो अगर मेरे पास में NA और NB कोई नंबर होता ना 1 2 3 4, तो मैं लिख देता उसकी जगह पर कि H माइनस C स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो मेरा वर्क हो जाता। पर अब ये आपके पास में यहां तक का जॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइंट करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, सेंटर से ज्वाइन करता हूं, तो मेरे पास में ये वाला डिस्टेंस 0 0 है ओरिजिन। सो एक मिनट, मुझे थोड़ा सा सोचना है। एंगल अगर इसको आप इससे ज्वाइंट करते हो, अब इसको समझना ध्यान से, आपने इसको इससे ज्वाइंट किया मिड पॉइंट से, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। और जैसे ही ओरिजिन से इसको इन ट्रायंगल ONB एंगल ONB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ONB में ये तो रेडियस है विच इज इक्वल टू A, दिस वन इज द रेडियस। तो अगर मैं OA लेता हूं, OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, सॉरी OB स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इज इक्वल टू NB स्क्वायर होगा। OB स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इज इक्वल टू NB स्क्वायर होगा। और सही आप लिखना चाहो तो NB स्क्वायर क्या आ जाएगा, NB स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, सही है, NB स्क्वायर ही तो हमारे पास है वैल्यू। हाँ, इसको पहले लिख सकता हूं, NB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। अब देखो NB का स्क्वायर तो ये था, तो यू कैन राइट इट एज H माइनस C स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर। ओबी कितना है? इट इज इक्वल टू रेडियस। ओबी इज इक्वल टू रेडियस एंड ओ एन, ओ एन मीन्स 0 0 और एच और के बीच की डिस्टेंस। तो आई कैन राइट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो भी वैल्यूज आ रही है मेरे पास, उसमें एच है, के है और ए है और सी है। मीन्स सारी की सारी वैल्यू मुझे गिवन थी, वही वैल्यू यूटिलाइज हो रही है। सो वी कैन राइट इट एज एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसर, एच स्क्वायर माइनस 2hc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन आई है, प्लस एच स्क्वायर और सॉरी, सो एच स्क्वायर कैंसल। नाउ एच के का लोकस क्या होगा? इट विल बी माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी है तो, और अगर मिस्टेक हो गई है तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। पहले ही रॉन्ग हो गया था। OB इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर होगा। और आई कैन से NB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। वेट, तो NB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, और NB स्क्वायर कैन बी रिटन एज H माइनस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर मीन्स OB इज A स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर मीन्स ये भी माइनस होगा। तो अब आप इसे ये लिख सकते हो, अब ये कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, इट विल बिकम एच स्क्वायर माइनस 2hc प्लस सी स्क्वायर। अब इसे आई कैन करेक्ट इट, इट विल बिकम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2hc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सेम साइड ले जाओ तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर 2h स्क्वायर, के स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2hc। और h और c की जगह पर x और y रिप्लेस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2hc इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप कैसे भी लिख सकते हो, दिस वन इज अवर लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड। ओके, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट हेडिंग, इट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट। अब क्या मीनिंग है पेयर ऑफ टेंजेंट का? आपके पास में सर्कल कोई भी दिया हुआ है कहीं पर भी, जिसकी इक्वेशन कुछ भी है, मैं उसे ले लेता हूं s इक्वल टू 0। कोई बाहर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इससे आप टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। इसको नेम दे रहा हूं P, इसको दे रहा हूं T1, इसको दे देता हूं T2। तो आपको यह पता है P से लेकर T1 की डिस्टेंस S1 का अंडर रूट होती है, P से T2 तक की डिस्टेंस भी अंडर रूट S1 होती है। ये हम पहले कर चुके हैं। पर अगर मुझसे कहे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो इट विल बी SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे? S की जगह पर तो यही लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 की जगह पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू t। t मीन्स एक्स स्क्वायर की जगह पर xx1, y स्क्वायर yy1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर।
दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपको याद कर देना है, आई कैन प्रूव इट आल्सो, ठीक है, बट कोई नेसेसिटी नहीं है प्रूव करना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन करो तो आपके लिए इजी रहे, ठीक है, नोट डाउन। नाउ वन क्वेश्चन, अब मैं इसे 2 मेथड से करा रहा हूं ओनली फॉर योर नॉलेज। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 3,2 to circle x square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 equal to 0। मीन्स इस पॉइंट से जो इस सर्कल पर इक्वेशन आएंगी टेंजेंट की, आपको उन 2 इक्वेशंस को निकालना है। तो एक तो हमारा बेसिक मेथड जो अभी हमने किया है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आप क्या करो, SS1 तो पहले फाइंड कर लो, S तो ये है ही, S1 फाइंड करता हूं, तो x के ऊपर 3 रखना है, 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x 4 3 जा 12 प्लस 6y 6 2 जा 12 प्लस 8, तो 12 एंड 12 24 प्लस 8 32 प्लस 4 36 प्लस 9 45। S1 T मीन्स एक्स स्क्वायर की जगह पर x 3x, y स्क्वायर की जगह पर y 2y प्लस 4x प्लस x1 बाई 2 प्लस 6y प्लस y1 बाई 2 प्लस 8। ये आया t इक्वल टू 0 मत कर देना, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे हम इस एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम 2 टाइम्स 3x प्लस 2x 5x, 3 टाइम 2y प्लस 3y 5y, 2 3 जा 6 3 2 जा 6 6 एंड 6 12 प्लस 8 20, और आई कैन टेक कॉमन 5, देन इट विल बिकम x प्लस वाई प्लस 4। तो अब हमारे पास जो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इट विल बी SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब S x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इंटू S1 45, टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, x प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो 25 और 45 दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, इट विल बिकम 5 हियर एंड हियर 9, तो मल्टीप्लाई कर दो 9x स्क्वायर, यहां पर आया 5x स्क्वायर, इधर जाती क्या हो गया 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर 4y स्क्वायर 5, चलो आगे और 9 4 जा 36x 5 इंटू 8 40, 36 माइनस 40 माइनस 4x, 9 इंटू 6 54y, 5 इंटू 8 40, 54 माइनस 40 14y। कैलकुलेशन फिर भी चेक करते रहना, 8 इंटू 9 72, और उधर कांस्टेंट क्या है 16 इंटू 5 80, 72 माइनस 80 माइनस 8, और 2xy इंटू 10 5 10xy, इधर जाती है माइनस 10xy इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले फिर भी एक बार ढंग से इसे चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 4x प्लस 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो आई कैन टेक 2 एज कॉमन, सो इट विल बिकम
2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2x प्लस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इससे ये देखो, ये रियल में सिंगल इक्वेशन नहीं है, ये टू इक्वेशनों का मल्टीप्लीकेशन है। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन जैसे आपके से सर्कल की टू इक्वेशन आती है ना टेंजेंट्स की, उन टू इक्वेशनों का मल्टीप्लाई है। तो मुझे वो दोनों इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करो, इसको पहले आप फैक्टराइज फॉर्म में लिखोगे कि मतलब टू इक्वेशंस के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ जाए। तो वो क्या बनेगा, देखो 2x स्क्वायर, अब इसका बेस्ट तरीका 9th 10th के मेथड से अगर करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। 2x स्क्वायर, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले समझना है सिर्फ 2 2 जा 4 के ऐसे फैक्टर प्लस कर दे पर 5 आए तो इट विल बी 4 and 1, सो इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर आप इधर 2x को कॉमन लेते हो और यहां पर y को, तो जैसे 2x कॉमन लेते हो इट विल बिकम 2x कॉमन लेते अंदर रह गया x माइनस 4y, और इधर माइनस y को कॉमन लेते इट विल बिकम माइनस y को कॉमन लेते ही x माइनस कुछ मिस्टेक होगी 2y 2x को कॉमन लेते ही अंदर रह गया था x माइनस 2y, यस ठीक है, इधर माइनस y ओके, और माइनस 2x प्लस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर आपको इसको प्रॉपरली टू लाइंस के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी और समझो। देखो ये 2x माइनस वाई, ये है x माइनस 2y, तो जो आपके पास लाइंस की इक्वेशन आएंगी वो इस फॉर्म की होंगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं। इट विल बी लाइक दैट 2x माइनस वाई प्लस a इंटू x माइनस 2y प्लस b, ये आएगा इसके इक्वल। अगर आप इन टू की मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब ये टू लाइन की इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन ये रही, सेकंड लाइन ये रही, इन टू की मल्टीप्लाई करोगे तो जो इक्वेशन आएगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो कंपेयर करके, अगर नहीं आता चलो बता ही देते हैं, इट विल बी बेटर। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 2x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y, तो 2x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y, फिर 2x माइनस वाई की b से करते ही 2bx माइनस by, अब इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, अब a की इससे कर लो तो ax माइनस 2ay, और a की b से करते ही प्लस ab। नाउ कंपेयर इट, इसको और इसको, ये इक्वेशन इसी को ही तो तोड़ करके बनाई है, मतलब इसको ही हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो 2x माइनस वाई एक्स माइनस 2y, 2x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y। देखो इधर x का मल्टीपल -2 है और सिर्फ x का मल्टीपल यहां पर क्या है, a माइनस a प्लस 2b। इधर y का मल्टीपल 7 है और हियर y मल्टीपल इज माइनस b एंड माइनस 2a, तो माइनस b माइनस 2a इज इक्वल टू 7, और कांस्टेंट इधर a b है, इधर है -4, तो a इंटू b इज इक्वल टू -4। अब इन 3 इक्वेशन से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्व कर देते हैं। तो अभी बताया तो a और b में से किसी एक की वैल्यू आएगी -4 और दूसरे की वैल्यू आएगी 1। चेक कर ले, फिर भी -4 पुट करता हूं तो -4 इंटू 2 प्लस 8 और -1 7, ठीक है, -4 एंड प्लस 2 -2, ठीक है, ओके। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल बी 2x माइनस वाई माइनस 4 इंटू x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो एक तो लाइन की इक्वेशन आ गई है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन इज x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस वन इज अवर आंसर. दीज आर टू लाइन. थोड़ा सा टिपिकल पढ़ सकता है, ये पेपर के अंदर नहीं आएगा इस तरह से सॉल्व करना, लेकिन ये नॉलेज के लिए हमें चाहिए. ओके, सो नोट डाउन. तो ये तो इसका एक मेथड हो गया. नाउ सेकंड मेथड. अब सेकंड मेथड करते हैं. नाउ सेकंड मेथड. देखो सेकंड मेथड में क्या किया, हमारे पास में सर्कल बना हुआ है, इसका सेंटर है -2 -3 और इसकी रेडियस है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस c का अंडर रूट 5. रेडियस इज हियर. तो अगर आप यहां से इसका कोई भी सेंटर लेते हो, ये सॉरी पॉइंट है 3,2, 3,2 से अगर आप इस पर टेंजेंट डालते हो और उसका स्लोप मैं m ले लेता हूं, वैसे 2 टेंजेंट आएगी, हमने स्लोप m ले लिया. लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to m. Therefore, equation of tangent will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. Or I can say y minus 2 equal to mx minus 3m. Or mx minus y minus 3m plus 2 equal to 0. This one is the mx minus y माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0. ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें आज मिल चुकी है, लेकिन इसमें m आ रहा है. तो अब अगर आपको याद हो और सेंटर से इसके ऊपर जब आप परपेंडिकुलर डालते हो उसकी रेडियस वो रेडियस के इक्वल होता है. तो मींस c आई कैन टेक इट a. देयरफॉर cp इज इक्वल टू √5. cp मींस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √5. तो cp मींस m इंटू -2 माइनस y प्लस 3 माइनस 3m प्लस 2 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू √5. सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 2m माइनस -2m माइनस 3m माइनस 5m. थ्री एंड 2 5 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √5. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि अंडर रूट रिमूव हो सके. तो यहां से -5 को आप कॉमन ले लो तो इट विल बिकम 5 का स्क्वायर 25 इंटू m-1 का होल स्क्वायर और 1 - m का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई m स्क्वायर प्लस 1. 5 से 25 अगेन कैंसल 5 टाइम. सो इट विल बिकम 5m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 4m स्क्वायर. 5 2 10m माइनस 10m प्लस 5 और हेयर प्लस 4 इक्वल टू 0. तो 4 4 16 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 10 आए. आई थिंक 8 and 2 तो 4m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0. वी कैन टेक 4m कॉमन, सो इट विल बिकम m-2 and -2 कॉमन, देयर इट विल बिकम m-2 अगेन. सो m-2 इंटू यहां पर ही वैसे 2 कॉमन ले सकता था 2m-1 इक्वल टू 0. 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया. आप जैसे चाहो वैसे समझ लो. सो m की 2 वैल्यू आई, m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू हाफ. एक बार आप m को 2 इधर पुट करो तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आएगी. एक बार आप m को हाफ पुट करो आपके पास टेंजेंट की दूसरी इक्वेशन आ जाएगी. जब आप 2 पुट करते हो तो क्या आएगी इक्वेशन 2x माइनस y 3 2 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0. शायद एक टेंजेंट की इक्वेशन ये आई थी. और जब आप हाफ पुट करोगे तो इक्वेशन बनेगी
m की जगह पर हाफ रखा तो 1/2x, 2 इधर मल्टीप्लाई, तो x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस वन इज अवर आंसर। यही टू टेंजेंट पहले आई थी, यही टू टेंजेंट अब आई है, पर ये मेथड अलग हो गया। ठीक है, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन tangents drawn from (1, 1/2) to the circle x square plus y square plus 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमसे ये पूछा है कि आपको एंगल बताना है जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आएगी उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का बनेगा। सुन लो कितना बनेगा। अब वो tan थीटा में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो टू मेथड है हमारे पास। एक तो ये है मैं इससे पूरा का पूरा टू टेंजेंट्स निकाल दूं अलग अलग, और उन दोनों के स्लोप m1 और m2 और tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके फाइंड कर सकते हैं। वन मेथड। एंड सेकंड मेथड इज आप क्या करो, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो और उस पर फार्मूला लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। या तो ये फार्मूला लगा करके टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल दो, या वो दोनों टेंजेंट फाइंड कर लो और फिर उन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। लेट्स ट्राई। अब इसका बेस्ट तरीका है, देखो इस ट्रायंगल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आपको SS1 टी स्क्वायर और भी नहीं अप्लाई करना तो एक बेस्ट तरीका यह है, आपको पता है इसकी रेडियस होगी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस माइनस का 4 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 and 4 8 and 1 9 मीन्स रेडियस इज 3। आप ये वाला डिस्टेंस निकाल दो तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास में है 1 माइनस माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर, और हाफ माइनस माइनस 1, हाफ माइनस माइनस 1 मीन्स हाफ प्लस 1, तो 3/2 का स्क्वायर का अंडर रूट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4, तो आई कैन से 9 4 36 प्लस 9 इट इज अंडर रूट 45/4। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो दोबारा चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस माइनस 2 3 और 1/2 माइनस माइनस 1 प्लस 1 1/2 प्लस 1 3/2, तो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ गया अंडर रूट 45/4। और आई कैन से 9 5 45, तो 9 इंटू रूट 5/2 ये आ गया ये डिस्टेंस 9 रूट 5/2। अब अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, इसको मैं थीटा लेता हूं, तो देखो मेरे पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये वाली साइड थीटा के सामने ले तो इट इज परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने ले तो इट इज हाइपोटेनियस। तो अगर आप साइन थीटा निकालते हो वो p/h होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। p/h मीन्स 3/9/√5 डिवाइडेड बाई 2, 3 बार कैंसिल हुआ तो 2/3√5। लेकिन ये साइन थीटा आया है सिर्फ, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 2/3√5। पर हमें थीटा नहीं, हमें तो डबल चाहिए एंगल, तो 2 थीटा निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स 2/3√5। और जरूरी नहीं आप ऐसे निकालो, आप चाहो तो ये वाली साइड भी निकाल सकते थे, ये साइड आपके पास आ जाती, ये आ जाती, ये आ जाती, तो tan थीटा आप निकाल लेते p/h p/b, तो उससे आप कैसे ये लेंथ आ जाती। इट मे बी पॉसिबल ये लेंथ 4 5 वो कुछ भी हो सकती है, तो आप कैसे ये आ गया, ये आ गया, तो उससे आप tan थीटा निकाल सकते हो, तब भी आपके पास में आंसर आ जाएगा। अच्छा मान लो किसी को ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा हो, वो इस तरह से नहीं लिख रहा हो, तो 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये कंप्लीट साइन इनवर्स 2 2 जा 4 अपॉन 3√5, इधर 45 माइनस 4, 45 माइनस 4 इज 41, अगर सही है कैलकुलेशन, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, 2 का स्क्वायर 4, 9 5, ठीक है, 45 माइनस 1, 45 माइनस 4 41 का अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 45, मतलब फिर से 3√5। अब आप इससे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। अगर हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक एक जगह पर होगी ना तो पूरी मिस्टेक ही रहेगी। ठीक है, लेट्स ट्राई। न्यू हेडिंग, दिस वन इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ऑफ ए सर्कल। अब देखो मैं वर्ड तो यूज ले रहा हूं डायमीटर ऑफ ए सर्कल, लेकिन ये सबके लिए, इट इज नॉट ओनली फॉर सर्कल। ये इलिप्स के लिए भी डेफिनेशन सेम होने वाली है, पैराबोला के लिए भी, हाइपरबोला के लिए भी, सबके लिए डायमीटर की डेफिनेशन सेम ही होगी। और है क्या डेफिनेशन? द लोकस ऑफ द middle point, the locus of the middle point of a system of parallel chords, of a system of parallel chords, parallel chords of a circle is known as diameter of circle। इसको समझा देता हूं मीनिंग क्या है। आपके पास में कोई भी सर्कल बना हुआ है लाइक दैट, और हमने क्या करा, इस सर्कल के पैरेलल कोड्स ड्रॉ कर दी। कैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, आपने इनको ज्वाइन किया तो ये जो लाइन आएगी इट इज नोन एज डायामीटर। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डायामीटर कहलाता है। तो डायामीटर ऑफ ए सर्कल का मीनिंग क्या है कि किसी भी सर्कल के पैरेलल कोड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है। या ये भी बोल सकते हैं द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मान लेता हूं मेरे पास में लेट सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये जो पैरेलल कोड्स है जितनी भी, देखो अगर एक लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो सेकंड की इक्वेशन भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 1 हो जाएगी। थर्ड की इक्वेशन भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 2 हो जाएगी। फोर्थ की इक्वेशन भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 3 हो जाएगी। इन सबकी इक्वेशन सेम रहेगी, इक्वेशन विल नॉट चेंज। तो अगर आपको कभी भी इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है तो आप ये भी लिख सकते हो सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड, सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमें एम एक्स प्लस सी इसलिए लिख दिया क्योंकि सी की वैल्यू बदलते रहोगे तो पैरेलल कोड्स बहुत सारी आती रहेंगी। तो सी इसलिए मैंने एक सिंपल सी लिख दिया है। आप यहां पर चाहो तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 कुछ भी कर सकते हो। ये सब पैरेलल लाइन की इक्वेशंस होंगी। तो अब हमें इक्वेशन निकालनी है किसकी, इसके पैरेलल कोड के किसी भी मिड पॉइंट के लोकस की इक्वेशन। तो हमने क्या करा, मान लिया लेट मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कोड या सिस्टम पैरेलल कोड इज h, k। h, k है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k। अब हुआ क्या, ये जब मिड पॉइंट है तो अगर आप h, k से, अब थोड़ा ध्यान से समझना, आप इक्वेशन ऑफ कोड निकालते हो
आपने इक्वेशन ऑफ कोड निकाल दी जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो वो क्या होती है, t इज इक्वल टू S1। t इज इक्वल टू S1 मीन्स t का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर hx, वाई स्क्वायर की जगह पर ky माइनस ए स्क्वायर। S1 का मतलब h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर काट दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो इक्वेशन क्या बनी, hx प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ रही है जो h और k के अंदर इक्वेशन है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अब समझना, ये इन कोड्स की इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट हमारे पास में h, k है, तो इसका स्लोप क्या होगा, x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल, तो स्लोप हो गया h अपॉन k विद माइनस साइन। ये स्लोप ऑफ दीज लाइन है, इन लाइनों का स्लोप है। तो जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि मिड पॉइंट से जा रही है, देयरफॉर स्लोप ऑफ डायामीटर ये हो जाएगा विद नेगेटिव साइन k अपॉन h। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि सेंटर इसका हमेशा ओरिजिन होता है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स के अपॉन एच इंटू एक्स। ये हमारे पास में उस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। आप तो m में लिख दो या यूं ही ले लो ना यार, स्लोप इज इक्वल टू के अपॉन एच, और मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू k अपॉन एच मीन्स h x होता है अपॉन m। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट दी आंसर। और आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी मैंने इधर कुछ गलती कर दी, सॉरी मुझे चेक करना था, हाँ ये मिस्टेक है। इस लाइन का स्लोप आ गया माइनस एच अपॉन के, और वैसे हमारे पास भी जो लाइन दी हुई है उसका स्लोप क्या है, m। तो ये स्लोप और ये स्लोप सेम होंगे, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के, और कह सकते हैं माइनस एच इज इक्वल टू एम के, और ये भी कह सकता हूं h प्लस एम के इज इक्वल टू 0, और h और k का लोकस हो गया x प्लस एम वाई इक्वल टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन है, उस डायामीटर की इक्वेशन है। एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा से समझने की ट्राई करो। किया क्या क्या हमने, हमारे पास में पहले डायामीटर को समझ लो। डायामीटर का मीनिंग क्या है कि आपके पास अगर कोई भी सर्कल की हम बात करते हो, सर्कल का डायामीटर क्या होता है, जितनी भी पैरेलल कोड्स हैं उन सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब जो लाइन सेगमेंट जाएगी वो कहलाएगी डायमीटर ऑफ सर्कल, या लाइन जाएगी वो कहलाएगी डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अगर मेरे पास ये सारी की सारी लाइनें जो पैरेलल है उनकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपके पास जब जिसका मुझे लोकस निकालना है, इनके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मैं उसको लेता हूं h, k। तो जब मिड पॉइंट गिवन हो तो उन कोड की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू S1। t का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर, ये लिख दिया एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इधर एक्स वन वाई वन की जगह पर एच कोमा के, एंड एस वन की जगह पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई। इसका स्लोप क्या होगा, माइनस एच बाई के, और ये कोड की इक्वेशन है, इसका स्लोप है माइनस एच बाई के, और कोड का स्लोप क्या है, एम। तो एम इज इक्वल टू माइनस एच बाई के, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वी विल गेट दी आंसर। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट ही आंसर आ गया इस लाइन की इक्वेशन, एच और के का लोकस मतलब, नोट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा थ्योरी है। चलो एक क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वेयर corresponding to the code where
कोड मैं ले लेता हूं ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोड लिखे या सिर्फ कोड लिख दे, आपको समझ लेना है उस कोड के मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है। अब कैसे निकालते हो आप अपना माइंड यूज करो, देखते हैं क्या करते हो। देखो आई थिंक ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपसे निकल भी गया होगा, नहीं निकला तो बड़ा इजीली समझ लो आप इसे। ये सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर आपको गिवन है -g और -f, और कोड की इक्वेशन हमें दी हुई है। कोड की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। आपको डायमीटर की इक्वेशन निकालने तो श्योर है डायमीटर इसके मिड पॉइंट से जाएगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, इस किसके, लाइन के, मींस कोड के परपेंडिकुलर होगा। तो कोड ax प्लस बी वाई, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको पॉइंटेड स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स में नोट्स याद हो तो। मैंने बताया था आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी की परपेंडिकुलर लाइन जो किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रही हो वो होती है bx माइनस x1 माइनस a इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। आ गया आंसर, बस सीधा bx प्लस bg माइनस ay माइनस af इक्वल टू 0। और आई कैन से bx माइनस ay इक्वल टू af माइनस bg, खत्म। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। सबसे सिंपल क्वेश्चन, बस लॉजिक देखना है आपको क्या लगाना है, ठीक है, नोट डाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोल एंड पोलर ऑफ अ सर्कल। देखो मैं नाम तो जरूर सर्कल लिखता हूं पर इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला डेफिनेशन नहीं चेंज होगी। पोल एंड पोलर ऑफ ए सर्कल पहले समझा देते हैं, लास्ट में नोट कर देना। देखो आप क्या करो, आपके पास में मान लो दिस वन इज ए सर्कल, आपने एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 ले लिए, ठीक है। इस पॉइंट से आपने सर्कल को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी जिसने इसे A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो और इस पॉइंट B पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो। ये दोनों पॉइंट पर खींची हुई टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट का लोकस, मान लो P ये Q पर मिली, उसके कोऑर्डिनेट मैंने h, K ले लिए, तो इस पॉइंट h, K का लोकस इस पॉइंट P की पोलर कहलाती है। मींस P को आपने पॉइंट लिया, P से आपने एक सेकंड ड्रॉ करी, इफ P ब्रैकेट में x1 y1 इज एनी पॉइंट एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज अ सर्कल, we draw a line passing through P which cut the circle at A and B, जो सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड देन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट A and B is known as polar, is known as polar, and P is pole। P पोल होगा और ये जो लाइन आएगी इसका लोकस वो पोलर कहलाएगी। अब ये आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, आप किसी और जगह पर एक और
सेकंड ड्रॉ कर दो जिसको मान लो ए डैश और बी डैश पर इंटरसेक्ट कर रही है। आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये दोनों मिल गई, आप इनको मिलाते हो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, क्यू क्यू डैश। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी इट इज नॉन एज पोलर, ये इसका लोकस ही होगी, ये इस पॉइंट का लोकस ही होगी। मतलब रिपीट करता हूं, कोई पॉइंट P है, ये तो कहलाएगा पोल। आपने यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करी जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, आपने जहां पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिली उस पॉइंट का लोकस जब आप निकालोगे तो इट इज नॉन एज पोलर, इट इज नॉन एज पोलर। और सीधा इसकी ट्रिक बता दूं, इक्वेशन ऑफ पोलर इज, पोलर की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। देखो टेंजेंट की इक्वेशन भी t इक्वल टू 0, पोलर की इक्वेशन भी t इक्वल टू 0, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी t इक्वल टू 0। ये आपको याद होने चाहिए पॉइंट्स, नोट डाउन। चलो पोलर की इक्वेशन फाइंड करते हैं कि इक्वेशन कैसे निकलेगी। मान लो मेरे पास है पोल गिवन है, पोल मेरे पास है x1 y1 और पोलर की इक्वेशन निकालने, और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है। तो जहां पर इससे टेंजेंट ड्रॉ करी, इससे एक लाइन ड्रॉ करी जिससे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यहां पर टेंजेंट खींची h कोमा k, तो h कोमा k का लोकस निकालना है। तो वी नो ए बी इज द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ए बी इज ए कोड ऑफ, ए लिख दो, is a code of contact for Q H कोमा K। और आपको पता है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखो HX, वाई स्क्वायर की जगह पर KY इक्वल टू A स्क्वायर। ये हमारे पास में कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई। अब ये जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके लिए ये कहां से पास हो रही है, P से, इट पास x1 y1। तो ये x1 y1 सेटिस्फाई करेंगे इसे, तो x की जगह पर क्या लिख दो x1, y की जगह पर y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और मुझे तो h और k का लोकस निकालना है, तो लोकस क्या हो गया, लोकस हो गया xx1 प्लस yy1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस वन इज पोलर। तो अगर पोल के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो पोलर की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0। ये अभी अभी हमने पहले लिखा था, प्रूफ कर दिया कि पोलर की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0। ठीक है, नोट डाउन। यस, तो देखो अब हमें ना पोलर गिवन होगी, पोलर से पोल फाइंड करना है। उसका क्या फार्मूला होगा, आपके पास में सर्कल गिवन है और इसकी पोलर भी दी हुई है, ये रही पोलर। पोलर इज Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ये पोलर है और ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पोलर गिवन है और हमसे पूछा है सर्कल की पोल की इक्वेशन क्या होगी। तो पोलर इज Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। पोल हमसे पूछा है, हमने मान लिया भैया पोल इधर है P जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है। लेट अस अज्यूम पोल इज P हुज कोऑर्डिनेट आर x1 y1। तो व्हेन पोल इज x1 y1 देन पोलर विल बी t equal to 0. t equal to 0 means x square is xx1, y square is yy1 minus a square equal to 0. तो this one is polar and this is also polar. तो compare 1 and 3. तो here x1, here L, here y1, here m, and here minus a square, here n। तो x1 क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन एन,
y1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन एन। तो इससे पोल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? पोल हो गया माइनस का ए स्क्वायर एल अपॉन एन माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन एन। दिस वन इज द पोल। डन, सिंपल, नोट डाउन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पोल एंड पोलर। पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। प्रॉपर्टी यह है कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, यहां पर इसका पोल है, मतलब पोल बाहर है, तो श्योर है पोलर सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। यानी कि पोल आउटसाइड देन पोलर इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी पोलर, श्योर है। अगर पोल आउटसाइड है तो पोलर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, अगर पोल खुद ही ऊपर हो तो टेंजेंट ही इसकी पोलर होगी। देन इफ पोल इज ऑन दिस सर्कल then polar is the tangent at that point। उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी पोलर। और अगर ये रहा सर्कल, पोल कहीं अंदर है, सेंटर के अलावा, पोल ये रहा, तो जो पोलर होगी ना वो आउटसाइड होगी। देन if pole is inside other than center, सेंटर के अलावा की बात हो रही है, other than center, then polar lies outside। अच्छा, अभी तो मैंने, और सबके लिए ध्यान रखना, पोलर की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। अगर पोल अंदर है तो पोलर बाहर से जाएगी, पोल बाहर है तो पोलर अंदर से इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, और अगर पोल ऊपर है तो टेंजेंट ही पोलर होगी उस पॉइंट पर। अच्छा, अगर पोल सेंटर पे हो जाए तो पोलर इन्फिनिटी पर मिलेगी, मतलब मिलेगी नहीं। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट रूल है नंबर 2। मैं तो उसमें 3 रूल आ गए थे, तो मैं इसको नंबर 4 देता हूं। कॉन्जुगेट पॉइंट। इसको समझना कि आपके पास में ये बन रही है सर्कल, ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये इसकी पोलर है मान लो, और ये किसी पॉइंट x2 y2 से पास हो रही है। क्यों? P की पोलर x2 y2 से पास हो रही है, तो श्योर है इस पॉइंट की पोलर हमेशा इस पॉइंट x1 y1 से पास जरूर होगी। इफ पोलर ऑफ P पास Q x2 y2, then polar of Q always pass x1 y1, सॉरी P लिख देता हूं। अगर P की पोलर Q से पास हो रही है तो Q की पोलर हमेशा P से पास होगी। These points are known as conjugate points। ये दोनों पॉइंट conjugate points कहलाते हैं। मतलब अगर एक पॉइंट की पोलर दूसरे से पास हो रही है तो इस पॉइंट की पोलर भी इससे पास होगी, और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के conjugate पॉइंट कहलाते हैं। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कॉन्जुगेट लाइंस। कॉन्जुगेट लाइंस क्या है कि आपके पास अगर कोई सर्कल है,
इस सर्कल के लिए एक लाइन जा रही है, वो कहीं से भी जा रही हो, इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस लाइन का पोल मान लो ये है, अगर किसी लाइन का पोल ये है और ये किसी और लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 पर है, मीन्स इफ पोल ऑफ अ लाइन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 lies on another line a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then इस लाइन का पोल भी इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, then पोल ऑफ a2x plus b2y plus c2 equal to 0 lie on a1x plus b1y plus c1 equal to 0। मीन्स अगर इस लाइन का पोल यहां पर है या इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन का पोल इस लाइन के ऊपर जरूर होगा। दीज टू लाइन्स या दीज लाइन्स आर नॉन एज कॉन्जुगेट लाइन्स। ये दोनों लाइनें कॉन्जुगेट लाइन्स कहलाती हैं, ठीक है, नोट डाउन। नंबर 6, आपके पास में एक सर्कल है और दिस वन इज द सेंटर। सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मैंने कहीं पर भी पॉइंट ले लिया P, इसकी पोल जा रही है लाइक दैट, ये इसकी पोल है, पोलर ऑफ P। तो श्योर है OP जो लाइन होगी, OP इज परपेंडिकुलर टू पोलर। लिख लो, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इफ O is the center of circle and P is any point। अब जरूरी नहीं है इनसाइड हो, ये आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। P is any point, then OP is perpendicular to पोलर ऑफ P। P की पोलर के OP परपेंडिकुलर होगा। इसके अलावा एक 7th प्रॉपर्टी और आती है, अगर आप यहां पर कोई पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसको Q ले लो, देन OP इंटू OQ आप कर लो, मतलब O से P की डिस्टेंस निकाल दो और O से Q की डिस्टेंस निकाल दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल का स्क्वायर। ये बेसिकली 7 प्रॉपर्टीज थी जो हम आगे यूज ले लेंगे कहीं पर भी, और नहीं तो इनको वैसे भी याद रखना, ये पेपर में आ जाती है, IIT मेन के पेपर में सीधी प्रॉपर्टी आ सकती है। नोट डाउन।